The topic of the day is the contents of articles of association. I have already made a video regarding what means by articles of association. Here we shall be discussing the contents. उसमें होता क्या क्या है. There are 24 points in all and I shall try to explain all of them one by one. First is adoption of preliminary contract. अब प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो प्रमोटर होता है वो बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है, लोगों के साथ डील करता है, उसको कैसे अडॉप्ट करना है. वो जो प्रमोटर ने प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब बिजनेस शुरू करने से पहले जो भी डील्स करी हुई हैं उसको हमने अपनी वर्किंग में कैसे लेना है, ये सारा प्रोसीजर उसमें दिया हुआ होता है. इट स्टैंड्स फॉर अडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द प्रमोटर. सेकेंड इज़ द नंबर एंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स. हमारी कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी, देयर नंबर, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कितने 1000 शेयर्स, 2000 शेयर्स, सारे के सारे शेयर्स इकट्ठे तो इशू नहीं होते, लेकिन हमको एक ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जैसे बनाना है कि कितने शेयर्स हम इशू कर सकते हैं. उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, एक शेयर 10 रुपये का होगा, 100 रुपीज़ का होगा, 1000 रुपीज़ का होगा, ये सारी डिटेल हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आती हैं. थर्ड पॉइंट इज़ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. क्या हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं? कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं? पहले इक्विटी शेयर इशू करना है, वो कितने शेयर इशू करने हैं, उसके बाद इनका नंबर आएगा, कितने हम ये इशू कर सकते हैं, इनका नंबर और इनकी वैल्यू भी उसमें मेंशन्ड रहती है. फोर्थ पॉइंट, राइट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स. अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनके क्या क्या राइट्स रहेंगे. इक्विटी शेयर वालों के भी, प्रेफरेंस वालों के भी, इनको डिविडेंड मिलेगा, कितना मिलेगा, पहले प्रेफरेंस वालों को कितने % मिलेगा, उसके बाद इक्विटी वालों की टर्न आएगी, इसकी सारी डिटेल इसमें दी रहती है. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. देखिए पहले हम शेयर इशू करने का वो करते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट, जो शेयर अलॉटमेंट करने हैं शेयर्स, उनके अलॉटमेंट के बारे में सारा का सारा डिटेल्ड प्रोसीजर हैज़ टू बी मैंशनड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सो वेन एवर वी विल बी डूइंग द अलॉटमेंट वी विल रीड, जैसे एक प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी तरह से वी विल डील विद वॉट एवर इज रिटन आउट हियर एंड द कंपनी हैज़ टू अबाइड बाय द रूल्स विच विल बी मेकिंग इन दिस रिगार्ड. नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट. चलिए आपने पहले इशू, आपके शेयर सब्सक्राइब हो गए, फिर उसके बाद आपने अलॉटमेंट भी कर दी, उसके बाद आपने शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू करना है इसकी सारी डिटेल इसमें दी जाएगी. सेवन्थ पॉइंट इज कॉल्स ऑन द शेयर्स. अभी 10 रुपीज़ का मान लीजिए एक शेयर है, तो आप 10 के 10 एक बार में तो नहीं मंगाते ना. यू मे कॉल इट से 2 एंड देन 3 एंड देन अगेन 3 एंड देन अगेन 2. कोई भी आपका ये सिस्टम हो सकता है. इसमें कितनी कॉल्स रहेंगी, कितनी बार आपने पैसे मंगाने हैं, उसकी सारी डिटेल्ड मेंशन विल बी गिवन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सो दैट लेटर ऑन देयर इज़ नो डाउट रिगार्डिंग ऑल दिस. फर्दर, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. देखिए आपने शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया, क्या वो शेयर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसकी सारी डिटेल, उसका सारा प्रोसीजर मेंशन रहेगा. और ट्रांसमिशन, नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन. ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन ने दूसरे बंदे को अपने शेयर्स बेच दिए, उसको बोलेंगे हम ट्रांसफ़र, या ट्रांसफ़र उसके नाम कर दिए, मतलब द ओनरशिप गोज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ट्रांसमिशन इज व्हेन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हैपन आफ्टर द डेथ ऑफ द कंसर्न पर्सन. किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो अगर अपने शेयर्स दूसरे को दे रहा है तो उसको हम क्या डील देंगे, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. तो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रांसमिशन से रिलेटेड सारी बातें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में खुली डुल्ली बताई जाएंगी. नाइन्थ पॉइंट इज प्रोसीजर फॉर फीचर ऑफ शेयर्स. नाउ व्हाट इज़ द फीचर ऑफ द शेयर्स. आपके लिए अगर हमारा ये जैसे कॉल्स हम मंगाते हैं 2+3+3+2 करके, मान लीजिए आपने ये 5 रुपीज़ तो दिए, उसके बाद कंपनी ने 3 रुपीज़ और कॉल किए, लेकिन आप दे नहीं पाए, यहाँ पर आपने फ्लॉ कर दिया देने से, तो वो कंपनी क्या करेगी, आपके शेयर्स फॉरफीट कर लेगी. आई रिपीट, आप मान लीजिए कंपनी ने 2 रुपये मंगवाए आपसे पर शेयर, आपने पे कर दिए, बहुत अच्छी बात है. उसके बाद उसने फिर 3 रुपये मंगवाए आपसे, आपने वो भी पे कर दिए. 10 रुपये के शेयर पे 5 रुपये चला गया. उसके बाद आपने फिर, कंपनी ने फिर 3 रुपये दिए, मंगवाए आपसे, जो आप नहीं दे पाए. फिर कंपनी ने आपको रिमाइंडर दिया कि भैया ये 3 रुपये दे दीजिए, आप नहीं दे पाए, तो कंपनी क्या करेगी, इनको फॉरफीट कर लेगी, वो आपसे वापस ले लेगी शेयर.
ठीक है जी। उसका सारा प्रोसीजर when you will go to higher classes there will be a full chapter on the forfeiture of shares, but I think like in grade 11 or if you are at the lower grades you will not be able to understand what is a forfeiture के लिए भी आप यही समझिए, अगर आप पैसे ना दे पाए तो कंपनी आपसे वो शेयर वापस फोरफीट कर लेगी। उसका रिगार्डिंग उसका सारा डिटेल प्रोसीजर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होता है। फिर जो ये शेयर्स कंपनी ने फोरफीट किए आपसे, फोरफीचर कर लिया आपसे, उनको कंपनी री इशू कर देती है। री इशू वो शेयर्स आपसे वापस लेके दूसरे बंदे को आगे दे देगी कि भैया तुम ले लो, ठीक है। वो कैसे देने हैं, कितने देने हैं, कितना पेड अप कैपिटल उसमें शो होगा, ये सारा डिटेल अगेन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के चैप्टर में आता है। फर्दर वी मूव ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना है नहीं करना है। आपको मान लीजिए कंपनी को एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत है तो उसको अपना कैपिटल बढ़ाना पड़ गया, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या डिटेल रहेगी, वो सारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है। दे कैन इवन मेंशन दैट ओनली ऑन दिस क्राइटेरिया, अगर आपको कैपिटल इन XYZ चीज़ों के लिए चाहिए तभी हमारा कैपिटल ऑल्टर होगा। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए थोड़ा सा कैश चाहिए, थोड़ा सा पैसा चाहिए, फिर आप कैपिटल ही ऑल्टर करते रह जाएंगे, ऐसा नहीं रहेगा। उसका सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन, डूज एंड डोंट्स मेंशन पहले ही होंगे एंड यू हैव टू अबाइड बाय दीज रूल्स इन फ्यूचर। 12th पॉइंट से बाई बैक ऑफ शेयर्स। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी ने आपको शेयर्स इशू करे हुए हैं, कंपनी को अभी पैसा है कंपनी के पास और अभी और पैसा इन्वेस्ट करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आपसे ही आपको बेचे हुए शेयर्स वो वापस खरीद लेगी। वो कंपनी अपने ही इशू और अलॉट किए हुए शेयर्स बाय बैक कर लेगी। क्या वो कंपनी ऐसा कर सकती है? कर सकती है। क्योंकि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, ये सारा प्रोसीजर यहाँ दिया हुआ रहेगा, राइट। नाउ द 13th पॉइंट इज डीमैट। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द डीमैट अकाउंट्स। डीमैट अकाउंट्स मतलब अभी शेयर का सेल और परचेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ जा रहा है एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट सो मेनी पीपल आर डूइंग दिस डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमारी कंपनी के शेयर्स जब डीमैट फॉर्म में जाएंगे, दैट इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जाएंगे, तो हमने उसको कैसे डील करना है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, क्या क्या ओपननेस रहेगी, ये भी हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियर कट में फंडा मेंशन करते हैं। सो द पॉइंट इज डीमैट ट्रेडिंग। 14th पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। जब हमारे फुली पेड अप शेयर्स हो जाते हैं उनको हम स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा। 15th पॉइंट हेयर इज़ द वोटिंग राइट्स एंड द प्रॉक्सी। देखिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। उसमें प्रॉक्सी लगती है, लाइक सपोजिंग यू डोंट गो टू कॉलेज एंड यू टेल योर चाइल्ड योर कॉलीग टू स्पीक फॉर यू एंड दैट इज यू आर somebody else is representing you, right? That is called proxy. Here also if the shareholders they cannot come in the meetings or they cannot participate, so they can send certain people to act in their representation which is called proxy. उसकी सारी डिटेल भी AOA में क्लियर मेंशन रहती है। 16th point is procedure for conducting meetings. See, now there are annual general meetings, there are other types of meetings conducted by the company. उन सब का कैसे कैसे कंडक्ट होंगी, कौन से डायरेक्टर्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, उसमें क्या डिस्कस होना है, उसको कंडक्ट कैसे करना है, वो सब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा। रूल्स रिगार्डिंग कमेटीज़। देखिए अब आपकी कंपनी के लिए आप कुछ नया लैंड खरीद रहे हैं या नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आपने एक सीनियर मेंबर की कमेटी अपॉइंट कर दी, तो वो कमेटी कैसी अपॉइंटमेंट होगी, कौन कौन उस कमेटी का हेड बनेगा, वो सब आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पहले लिखना रहता है। 18th पॉइंट इज अपॉइंटमेंट प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। तो अभी जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैं उनको किस तरह से आपने अपॉइंट करना है, कौन कौन पर्सन बन सकता है डायरेक्टर और क्या क्या रूल्स रहेंगे। आपको डायरेक्टर को रिमूव करना पड़ जाता है या डायरेक्टर को विलिंगली ही जाना है, तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के लिए और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए जो भी प्रोसीजर है वो AOA में क्लियर कट गिवन रहेगा। 19th गोज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या रहेगा, मान लीजिए आपकी एक पर्सन है, इसकी ड्यूटी लगी है कोई काम करने की, आपको ये काम करके जाना है। दिस फेलो इज़ बिजी, ही इज़ असाइनिंग अनदर पर्सन से B पर्सन कि भैया मुझ बिजी हूँ, तुम ये काम कर लीजिए। तो उसने अपनी अथॉरिटी, अपना काम जो दिया था वो दूसरे को दे दिया, तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या A B को काम दे सकता है, क्या B C को दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ये सारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का वर्ड ये भी AO में रहेगा। ड्यूटीज़
powers and remuneration of directors. What is the meaning of remuneration? Remuneration मतलब सैलरी. जो डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, उनके क्या क्या पावर्स रहेंगे और उनकी सैलरी कितनी रहेगी. अभी क्या है, अब आप एक ड्यूटी दे देंगे एक डायरेक्टर को, तो वो उसको वो काम देखना है, उसको वो काम करना है कि क्या वो कंपनी में प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. किसी को ड्यूटी दी है तो उसको पावर भी देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो काम नहीं ले पाएगा वर्कर्स से. तो ड्यूटीज़, पावर्स और सैलरी, सारा रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स का इट विल बी क्लियरली मैंशनड अगेन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. 22nd point comes procedure for declaration and payment of dividend. You must be knowing it very nicely that dividend is paid to shareholders. तो उनको कितना डिविडेंड देना है, कितना डिविडेंड पहले डिक्लेयर किया जाएगा और उनको कितना पेमेंट ऑफ डिविडेंड करना है, ये सारा प्रिस्क्रिप्शन, सारा डिटेल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है. प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. गॉड फॉरबिड कल कंपनी आपको वाइंड अप करनी पड़ जाती है तो क्या क्या डिटेल्स रहेंगे, आपको कैसे अपनी लाइबिलिटीज़ मीट करनी है, कैसे आपको आपके एसेट्स वाइंड अप करने हैं, क्या लिक्विडेशन प्रोसीजर्स रहेगा. यू हैव टू राइट इट पहले से. दिस कम्स प्रोसीजर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. 24th पॉइंट गोज प्रोसीजर फॉर कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट. ऑडिट माने चेक करवाना पड़ता है ना. आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, देखिए जी ये हमारे खर्चे हो गए, ये हमारी इनकम हो गई, इतना हमारा प्रॉफिट हो गया, इतना हमारा लॉस हो गया. अगर हम इसको ऑडिट नहीं करवाते हैं थर्ड पर्सन से तो क्या है, फिर तो हम अपनी मनमर्जी की ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते रहेंगे. हमको प्रॉफिट होतेगा 1 लाख रुपीज़ का, बट हम दिखाएंगे ही नहीं 1 लाख रुपीज़. वी विल जस्ट बी शोइंग 1000 रुपीज़ सो दैट वी डोंट हैव टू पे इनकम टैक्स. सो एज पर द रूल आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी भी पड़ती हैं और उनको ऑडिट करवाना पड़ता है सो दैट यू गेट अ टेस्टिफिकेशन कि आपने अपना ट्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया है. तो वो कैसे बनेगी और कौन उसका ऑडिटर रहेगा, कैसे आप ऑडिट कराएंगे, ये सारा प्रोसीजर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियर कट गिवन रहता है. I think I have tried my level best to explain you all these 24 points regarding the contents of Articles of Association. Please like and subscribe to my channel and let me know if you have any other queries or you want me to upload other videos for which all topics. You're more than welcome. Thank you so much.